एक समय की बात करें जी, जब मेरे भगवान उम्र से 11 साल थे, अब सुदामा जी की उम्र था 15 साल। सुदामा बड़े हैं भगवान उम्र में बड़े बड़े, एकदम गरीब परिवार का ही है, एकदम गरीब परिवार। इनका गांव का नाम है पोरबंदर, जहाँ द्वार का नाम सुदामा जी। ये कहाँ जाता है? वेला पढ़े पर गुरु जी घर, कहाँ? उज्जैन। शांतिपल गुरु महाराज के पीछे बड़े छात्रा है, गरीब आदमी, फटे पुराने कपड़ा पहने जाता है, बिना पगड़ी के, बिना जूता जात जात गाँव में कांटा लगा है, गाँव में कांटा लगा है। सुदामा जी पेट नीचे बैठ गए लग जाए, अब कांटा निकाला और कांटा निकल नहीं रहा था। सुदामा जी रो रहा है, सब देखा है। महाराज ने तो कहा होगी जी पाँव कांटा करके, जिसको निकालने में बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मुझे नहीं निकाल रहा है। लोग देखते हैं पूरे चले जाते हैं, महाराज जी मेरे पाँव कांटा कोई निकाल नहीं रहा है, हम गरीब को कोई समझ नहीं है। ऐसे कह करके सुदामा जी पर रो रहा था। भगवान ने देखा, अरे ये ब्राह्मण होता है, गरीब ब्राह्मण होता है। भगवान ने पाँव पकड़ लिया, अपने दांत से भगवान ने चाप दिया, अच्छा करके उनके दांत के पाँव के कांटे को भगवान ने खींच लिया। अब खींच कर कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आज इसमें मेरा परम सखा है, परम मित्र है, बोले जिया तो मरद यहाँ से लेकर वहां सखा बनाइए, जिससे बनाइए अपने बराबर की बनाइए, अपने छोटे से बनाइए, छोटे। अब आपका मान सम्मान करेगा, बराबर बनाने में तो नाम भी कम है, न वो कम है। सुदामा जी बना ले सखा, भगवान ने रथ उठा दिया अपना, अब उठा करके कहाँ पहुंच गए? गुरु जी महाराज के यहाँ, शांतिपल गुरु जी महाराज जी खड़े, जाकर दिखे बड़े चालू हो गया। इधर इसी शांतिपल गुरु महाराज के घर में कौन आगे भिक्षा मांगने के लिए? महाराज दुर्वासा जी आ गया। आवाज दियो माते जी भिक्षा से, कुछ भिक्षा तो नहीं आई। गुरु माता सुनी, महाराज हमारे घर में भिक्षा देने लायक कोई सामान नहीं है, मुझे दिया। अरे जिनके घर में हजारों बच्चे लोग पढ़ रहा है, उनके घर कुछ भी नहीं होगा, दिखा दे देगा। और माता ने कही महाराज हमारे घर दान देने के कुछ भी सामान हमारे घर में नहीं है। कुछ तो होगा भैया, कुछ भी होगा, दाल चना चावल जो भी होगा दे दो, कुछ भी नहीं महाराज दे दिए। चना भी नहीं है, नहीं है, चावल भी नहीं है, नहीं है महाराज। झूठ बोल दिया माता जी। तो बासागत का देखा तो घर में भंडारा भरा हुआ है, एक मटकी में 3 मुट्ठी चना भरा हुआ है, 3 मुट्ठी चना। भैया आपने कहा चावल नहीं है, आपने कहा चना नहीं है। अचानक को मैं देख रहा हूँ, माता जी देखे, अचानक उसे श्राप दे दिया, भैया जो इस चना को खाएगा इस चने को, और 3 जन्म का दरिद्र हो जाएगा। आपने चावल नहीं भैया, ठीक समझ में आता है, लेकिन चना चावल देते थे, चना को देते थे 3 मुट्ठी चना नहीं दिया। जो माता ने श्राप दे दिया, जो चने को खाएगा और 3 जन्म का दरिद्र हो जाएगा। इस कौन छोड़ा था? बगल में खड़े सुदामा जी छोड़ा। ये दुर्वासा कौन है? साथ भगवान शंकर जी का अवतार है। अब महात्मा के घर भिक्षा नहीं, प्रेम चने के लिए आया था, लेकिन मेरी मां परीक्षा में फेल हो गई, झूठ बोल दिया। ये चने फलन कर गए, जो खाएगा 3 जन्म का दरिद्र हो जाएगा। और आप गई सवेरे गुरु माता लकड़ी बेचने के लिए किसको भेजा? कृष्ण और सुदामा जी। वही चरम दे दिए माता, वही चरम दे दिए। भूख लगी तो भाई माटी खा लो। अब इसको दिया, सुदामा जी को दिया। सुदामा ने कहा भैया बस ये मैं चाहता था, एक बचाना से चना मुझे मिल जाए। अच्छी भी माता जी आप अलग भी चले गए। आश्रम में आते मौसम बदल गई, मेरी माता हुई, तो पानी की आराम हो गया। अच्छा देखो सुदामा जी बगल में दबाया हुआ है, और लकड़ी कट्ठा चीज पर रखा हुआ है, मौसम बदल गया। इतनी हवा तूफान आए, आदमी को चलने का सामान क्या किया? भगवान जाकर के पेड़ के नीचे सुदामा जी खड़े हो गए। अब सुदामा जी ऊपर बैठ गए, और नीचे भगवान को रख दिया, नीचे में भगवान को रख दिया और रख करके क्यों रखा?
मैं भले भीग जाऊं पर मैं लाला जी को पानी नहीं पड़ना चाहिए। अपने कपड़े को ढक दिया और नीचे भगवान को लग दिया। 2 घंटों को पानी गिरते दिन में कुछ खाए थे भगवान जी, सुदामा जी खाए थे न भगवान जी खाए थे। अभी तो भूख लगी भगवान कुछ खाए को जगह कुछ खाए भी चूड़ा वगैरह चना कुछ खाए था। सुदामा जी इस जन्म में कलंक पाप लग गया। इनको एक दाना भी तो भगवान को दे दूंगा ना। भगवान के पेट में सारे ब्रह्मांड समाया हुआ है, ये खाएगा अब पूरा ब्रह्मांड चीजें मगर दरिद्र हो जाएगा। इसलिए झूठ बोल दिया महाराज, कुछ नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। भगवान शांत हो गए। सुदामा को भूख लगी, इतना पानी गिरा, अपना कपड़ा भीग गया, शरीर भीग गया, लेकिन चना जो का सूखा है अब कमर में दबा दबा। सुदामा जी भूख लगी और निकाल के खाने लगे। भगवान पूछ रहा है मिटान खा कुछ नहीं मिटान, विचार के मारे हाथ उठावा थे और दांत हाथ में टकरावा थे, उगले आवाज हाथ की क्यों खाए लगे भाई भूख लगी खा माता श्राप दे दिया जा चीजें मगर दरिद्र हो जाओ। सुदामा जी कहा मैंने मुझे स्वीकार है। क्यों मैं जानता हूँ ये कौन है, ये मेरा सखा नहीं है, ये परम पिता परमात्मा हुआ नारायण है, जिनके ब्रह्मांड में जिनके गर्भ में सारे ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक दाना चना भी खाए समान 3 जन्म जन्म भगवान होते सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाता। आप इस राम को स्वीकार। सुदामा ने कितना क्या किया और हम लोग क्या कहते हैं मैं अपने भीतर का खा गया इसलिए दरिद्र हो गया। पहले भाव को समझ लीजिए। सुदामा ने चना क्यों खाया? दुनिया को बचाने के लिए। गणेश जी क्या गलती की सुदामा जी? नहीं, संसार को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए। आज गुरु महाराज का अपराध क्षमा को भी शराब को भी जीवन स्वीकार कर लिया। मुझे स्वीकार है बस उसी शराब में खाकर सुदामा जी गरीब हो गया, खुद गरीब रहा और संसार को अमीर बना के रख दिया। ऐसा सुदामा जी का न कहते बनता है न सुनते बनता है। आकर सुदामा जी क्या जप रहा है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक दिन सुशीला महाराज का 4 बेटा भूख से तड़प रहा था। भैया ओ भैया भूख लग रही है, मुझे खाने को। सुशीला ने कहा बेटा हमारे घर में कुछ भी नहीं है खाने। 4 दिन का भूखा प्यासा बालक रोने लग गया। माँ कुछ दे दो भूख लग गई। कुछ नहीं था। सुशीला आई ब्राह्मण शब्द में गिर गई। ये ब्राह्मण था, जाओ ना 12 महीने कुछ मांग के ले आओ। मांगने से मारा भला बोला। जो समस्या मेरे घर में आई है वो आई है और रह कर ये मांगने से कम होने वाला नहीं महाराज। आपने मत मांगना, मेरी मत मांगना। ये 4 बच्चे भूखा प्यासा है इसलिए मांग के ले आ गया। सुदामा जी जल का मंडल को लेकर के हरे राम 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 जप रहा है। अब पूरा नगर को भ्रमण में डाला और किसी घर में आवाज नहीं है भिक्षा दो पैसे। अब मांगते मांगते सुदामा जी घर वापस की ओर आ रहा था। एक मानव दया है, ये ब्राह्मण मर जाएगा तो किसी का भिक्षा मांगने वाला नहीं है। मानव दया आ गई, आवाज दिया वो ब्राह्मण रुको चावल बना करके कमंडल में डाल दिया। लो महाराज सुदामा जी आ गए। दिन भर घुमा मेरी माता आधा आधा चावल लाकर 4 दिन में भूखा प्यासा बालक। दूसरे विचार किए क्या बना दिया? खिचड़ी बना दिया, खिचड़ी मटकी बना दिया, नमक डाल दिया अब खिचड़ी बना कर 4 बच्चे को दोनों में परोस दिया। दोने में परोस दिया। 4 दिन भूखा प्यासा बालक उठाया खिचड़ी को अपू करके पी गया पर पेट नहीं भरा हुआ है। माँ और दो नहीं और दो बेटा आज इतना दिया है ना इसे पूछ रहा हूँ। आप बताए आप खाई हो? महाराज जो था 4 बच्चों खा गया। खुद भी बच्चा क्या देखा तो मट्टी में दाना छिपका हुआ था चावल का दाना। सुशीला निकाल लिया और महात्मा को दे दिया।
रामा जी ने क्या किया? श्री कृष्ण ने भगवान को भोग लगाया, आधे टुकड़ा सुशीला खा गई, आधे सुदामा जी खा गया, जमीन पर सो गया। प्रभु आज सुशीला हे भगवान आए, जो समस्या, जो विपत्ति, जो दरिद्री आज मिला प्रभु, संसार में ऐसा किसी को मत देना प्रभु, ऐसा संकट किसी को मत देना। क्यों? मौत दे दे मगर बदनसीब न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे। भूख लगे तो एक बालक आंसू पी कर सो जाते, हाय गरीबी क्या मजबूरी, ये क्या क्या कर जाते। कबीर सुनो ऐसा तो मौत से भूख पड़ी है, मौत जिंदगी में पर आती है, आगे को जीव लीला समाप्त कर देती है, पर भूख रात ना खाओ सवेरे खड़ी हो जाती है। आज रोते रोते साड़ी को फाड़ दिया, लाला लाला सुना दिया ब्राह्मण कि मैंने सुना यहाँ पे मित्र इस जगत का मालिक भगवान द्वारकाधीश आप रखा है, जाओ 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 कुछ न कुछ ले आ रहे। सुदामा जी बता देंगे भगवान सब कुछ जानता है, कर्म का फल भोग जो कर्म आप किए होंगे फल निश्चित होंगे। बाड़े पिता के धारे बहुत निवेदन किया, प्रभु जाओ जाओ अपने मत मांगना, मेरी मत मांगना प्रभु, किसी ने मांगना है कि बच्चों की मांग मारी आ गया। बार बार निवेदन किया, आग्रह किए, सुदामा जी तैयार हो गया। देवी मंदिर में खाली हाथ ले जाना जा रहा है, मित्र के घर खाली हाथ ले जाने जा रहे हैं, गुरु महाराज के घर खाली हाथ ले जाना चाहिए, कथा भागवत भगवान के पास खाली हाथ ले जाना चाहिए। क्यों? मित्र घर में छोटे बच्चे लोग रहते हैं, मेहमान आता है ना, बच्चे लोग आगे पीछे घूमते हैं, हमारे घर मेहमान आया बच्चे घर आए होंगे, कुछ खाने पीने के लिए होने की तैयारी करी है, सारी व्यवस्था मैं करती हूँ। सुदामा तैयार हो गई, सुशीला माता घर से निकल पड़ी और 4 घर से चावल मांग लाई, मोटा पतला टूटा फूटा 4 बोटी चावल ला, कपड़ा नहीं बांधने के लिए साड़ी फाड़ दिया बच्चे को, उनको 4 फट किया, चावल की मुट्ठी को पोटली में डाल दिया, बांध दिया, मांगे खिला दिया और बांध मेरे भगवान को भी रहता है। पोटली पकड़ पकड़ खपड़ा है और मेरे भगवान को पानी के लिए घर से प्रभु हरे राम हरे कृष्ण गाते गाते दास से महाराज नींद पड़ गई। भगवान ने विचार किया मिलने के लिए आ रहा है, रास्ते में नींद पड़ गई है। भगवान कहता है अरे भगवान जो नर नारी मुझे पाने के लिए 10 कदम आगे बढ़ता है, उनको पाने के लिए 1000 कदम आगे बढ़ने पड़ा। सुदामा जी हरे राम 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 कहते सो गया। मैं देवी आई आकर सुदामा जी आकर के ले गया, अद्वार किनारे सुधा दिया, समापन क्यों जाने लगे। जाओ जाओ हरे राम 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 दरवाजे कौन खड़ा हुआ है? सिपाही। और भगवान समझने के लिए हजारों लाखों राजा खड़ा हुआ है। ब्राह्मण ने विचार किया ये राजा मानने की परमेश्वर होगा, मैं ब्राह्मण देता हूँ। अब ब्राह्मण कोई परमेश्वर की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण बचपन राजा बोलते थोड़ा 3 मिनट का विराम। इनको देखो न सिर पे पगड़ी है, न तन में कुर्ता है, न पाँव में पन्नी है, और कहता है भगवान मेरा मित्र है। सिपाही हंसने लगे। सुदामा ने कहा इन्होंने मेरी बात सुन के हंस रहा है। कहा भैया ऐ द्वारपालो सुनो, बोले ये मेरा सक्का साधु है। बोले वो सक्का साधु जी है, ये द्वारकाधीश मेरे सक्का साधु जी है। सिपाही ने पूछा महाराज अभी मित्र बता रहे थे, अभी कहते हैं सखा है, कैसे हो गए?
राम जी कहते हैं ब्रह्मा की विधिया विपदा संपत्ति दो विपदा ब्याही मोहे को संपत्ति ब्याही ब्रह्मा की दो बेटी विपत्ति और संपत्ति संपत्ति मुझसे संपत्ति इनसे विवाह कर लिया अभिपत्ति मुझसे विवाह कर लिया हो गया ना सबके साढ़े एक अद्भुत ब्राह्मण अद्भुत ब्राह्मण जिनकी लगान में प्रकाश काल रही है सीखा माथे में चंदन भगवान पूछ रहा है उनका भेद कैसा है कहाँ के रहने वाले क्या नाम उनका कि भाई बता रहा है सीधे पगान जगतन में प्रभु जाने गुआई बसो की धोती फटी चिरती दुपटी अरुपाई उपाहन की नहीं सा शीश मदान धनातन में महाराज देवता प्रभु जी उनके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है जगह नाम कुत्ता धोती है अधोती जो पहनी है और जहाँ जगह से फट गई है जिसको सील कर गांठे मारे पहने हुए अच्छा चौथ से घूमों को देख रहा है भगवान ने पूछा कहाँ का रहने वाला है पूछत दीन दयाल प्रधान आगे बतावत नाम सुधा क्या नाम बताया सुदामा बस सुदामा की नाम सुना मेरे बंसी वाले देखा मेरे बचपन का मित्र मेरे बचपन सखा ब्राह्मण देवता आज मेरे घर अतिथि बन के आया हुआ है भगवान सिंहासन को छोड़ दिया कहाँ पंछी गिर गई कहाँ मुकुट गिर गया कहाँ पीताम्बर गिर गए भगवान पादुका छूट गई सुदामा जी खड़ा हुआ है हरे राम हरे कृष्ण हे महामंत्र जाप कर रहा था सुदामा जी हजारों लाखों महात्मा खड़ा हुआ है संत महात्मा भगवान बाहर निकले साथ दरवाजा सुदामा जी को गले से लगा दिया जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है पाँव में जूता नहीं है फटी फटी धुरंग पहना हुआ है हजारों के बीच भगवान ब्राह्मण को गले से लगा लिया मेरे बचपन के मित्र आ गया उठाया भगवान जी ने दौड़ से कहाँ पहुंच अंदर ले गया सब दौड़ गई ऐसा अद्भुत विमान वहां से आ गया जाकर भगवान ने अपने सिंहासन पर भगवान को बिठा दिया आवाज दी और गोणी ओ सत्यधामा आवा आवा पानी प्राप्त हुआ ले तो मेरे घर में कौन आया है एक ब्राह्मण देवता आया भगवान ने गोदी बिठा दी सुदामा जी को नीचे बैठ गया उनके हाथ को अपने उनके पांव पर हाथ रख दिया तो बीमारी फट गया खाना छुपा हुआ है छुपा हुआ है और भगवान ने अपने हाथ में उनके पांव को रख लिया स्पर्श किया काटे पत्थर चुभ रहा था बीमारी फट गया है पांव फट गई है और खून चिपक गया है भगवान देख रहा है अरे सरे हाय महात्मा आए लेकिन एक दिन हुए इतने दोस्त को हम क्या कर रहे थे लाला क्यों नहीं आए अब मेरे भगवान नारायण के पास देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रुक्मिणी में आ गई महाराज तो पानी में बरात नहीं थी महात्मा बहुत हुई पानी बरात को हाथ ने छुयो और नैनन के जल से भगवान इतनी रो रहा है फुट फुट करके जैसे राधा के कृष्ण के वियोग में राधा रो रही थी उसी प्रकार आज मेरे भगवान सुदामा की दशा देख रहे पानी पर आग हाथ रखियो और नैनन के जल से उनकी माया को भगवान खींच लेता है और अपने भक्तों को अपनी ओर लगा लेता है सुदामा जी को नहलाया धुलाया नहने कपड़ा पहनाया माथे में चंदन लगाया क्या था उनके हाथ में श्रीज है भगवान क्या कर दिया श्रीज किया आज सुदामा तेरे घर के भीतर की कमी नहीं होगी नए कपड़ा पहनाए चंदन लगाए तेरे पहनाए भगवान जी बैठ गए लोग तो भोजन करिए महाराज आचमन किए तुलसी की बताया सुदामा जी ने डाल करके रोटी के टुकड़े दाल में डुबाया डुबा करके जैसे खाने वाले याद आ गया
इसका याद आ गया बच्चे लोग मेरी पत्नी मेरे बच्चे लोग ज्यादा भूखा प्यासा है यहाँ मैं छप्पर में भोजन कर रहा बस बच्चों को याद करते ही उस रोटी के टुकड़े को थाली में रख दिया। भगवान ने कहा बेटा क्या हो गया? कुछ नहीं आसमान हो गए हम गरीब आदमी भागी भागे खाली खा हुआ है। भगवान समझ गए अरे विश्वकर्मा जी हाँ जैसा मेरा नगर नगर वैसे ही नगर बनाओ जाओ जाओ जाओ। अब रागर में लिख देना सुदामापुरी लिख देना इसका नाम है द्वारकापुरी इनका नगर नाम लिखना सुदामापुरी। घर में धन ने संपत्ति सवाल भर दीजिए महाराज जाओ जाओ पल्ले में भगवान को सुधा दिए। सुदामा का विदा घर से जाए और भी आता तेल लगा भाई जी जग कर क्या है वहां डरे खवा डरे तेल लगा डरे वेट वेट वो शराब कर ले जोनी पाव तेल लगे इस बना नहीं खरी देरी पाव तेल लगे इस बना नहीं खरी का गजब कर वो सेवा चलो कर वेट वेट तो भगवान कहीं जोनी पाव तेल लगा मना नहीं करी देरी पाव तेल लगा मना नहीं करी जोनी हाथ में लगा मना नहीं करी ये देरी हाथ में आता है कुछ नहीं मिलता कश्मीर मेरी भाभी का मेरी कुछ भेजे बस कुछ नहीं भेजे बस यही एक माह में 2 पखवाड़ा 2 एकादशी होए मेरे घर तो मोहन रोज एकादशी तब तो मेरी भाभी का मैंने जरूर कुछ भेजी होगी कहा सका रामा सोच रहा है हजारों रानियां खड़ी हुई है चावल का गुटका कैसे भगवान अखीजा पोटली नीचे गिर गई टूट कर बिखर गई। भगवान ने कहा मेरी भाभी पाने मुझे प्रेम से इतने सुंदर भोग भेजा है अब आप भरा है ये गरीब घर का चावल है आप हमारी बदली अलग बदली हो व्यंजन खाने वाले ये चावल चावल अरे मेरी माँ भेजी मेरी भाभी माँ भेजी है ये प्रसाद नहीं है ये महाप्रसाद है। उठा कर सुदामा जी की तांदूल भगवान को लगा रहा है एक मुट्ठी खाया एक लोग कमाने सुदामा जी को बना दिया। मेरी माता दूसरा मुट्ठी उठाया भगवान ने आराम से खा रहा है। सुदामा जी कहते हैं प्रभु कैसा लगा चावल का टुकड़ा? अरे ऐसे स्वाद को द्वारका में नहीं मिला जहाँ मेरे घर तो राजा ने स्वाद प्राप्त किया ऐसे स्वाद को त्रेता में मेरे माँ को कहाँ से नहीं मिला इतनी स्वाद मेरी भाभी का दिया हुआ तांदूल में है बोले एक मुट्ठी खाएगा। मेरी माता सुदामा जी की तांदूल भगवान जी भोग लगा रहा है आप लोग भी अपने में बोल नहीं भगवान यही समझ अब बैठ करके चढ़ाओ अपने जगह बैठ जाए बस इसके बाद आरती होगी। सारे जहां के मालिक